बच्चों, टारगेट्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ। ये दूसरी क्लास है। अब तक के कुछ करंट के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। एकात्मता की प्रतिमा है। हेलो, हेलो नमस्ते सर। भाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर इतनी। अरे ओ, आप बोलते हो चिड़ चिड़ सी आवाज आती है सर। हेलो, हाँ हेलो आ रही है अब? सर, आपने चिड़ चिड़ सी आवाज सी आती है सर। अच्छा हाँ जी, यार, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। अब साफ आ रही है सर। आप जैसे हाथ लगा सर आपने। अच्छा, अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है ठीक। हेलो, चलो देखते हैं अब आएगी। ठीक है। स्टेच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा, ये किसकी प्रतिमा है और कहां पर है? 108 फीट ऊंची। ओंकारेश्वर इंदौर के पास एमपी में है। एमपी में है ये प्रतिमा। और किसकी है 108 फीट ऊंची? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद चलाया। जिन्होंने 4 धामों की स्थापना की। और आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी, केरल में। कालड़ी, केरल में हुआ आदि शंकराचार्य का जन्म। राइट टू वॉक, राइट टू वॉक यानी चलने का अधिकार।
किस राज्य सरकार ने पंजाब, राइट टू वॉक पंजाब, स्वास्थ्य का अधिकार, किसने? तो यहां पर आपको लिखना है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। अब आपके और इसमें से चलिए, वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, तो अगर उन्होंने पूछे अजय कुमार भल्ला गृह सचिव है, अजय कुमार सूद क्या? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय उप सलाहकार, ये तो आप जानते ही हो। अजीत डोभाल, ये पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, सिद्धार्थ मोहंती,
LIC के चेयरमैन, LIC के चेयरमैन, भारतीय रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष, व CEO। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व CEO जया वर्मा सिन्हा। जो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था वो 1905 में हुआ था और 118 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष या CEO बनी है जया वर्मा सिन्हा। निवर्तमान अध्यक्ष व CEO अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी निवर्तमान। वर्ल्ड इनोवेशन पुरस्कार 2023 सांता ठोटम, तेलंगाना की। VG पटेल मेमोरियल अवार्ड दो 2023। सत्यजीत मजूमदार, सत्यजीत मजूमदार को VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया गया। दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये 2021 का।
2021 का दिया गया वहीदा रहमान को। और अगर ये पूछने लगे कि कौन से नंबर का था ये, तो 2021 में से 1969 घटा दीजिएगा, क्योंकि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 को दिया गया था। 1969 को दिया गया था, तो इसको घटा लीजिएगा, कितना आया? 11 में से 9 गए, कितने बचे? 2। तो ये आएगा आपका 52वां। +1 करना है तो 53वां। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया, जो एक महिला फिल्म एक्ट्रेस रही है। गाइड मूवी आपने देखी होगी। तो वहीदा रहमान वो, ठीक है। अब अगर उन्होंने पूछ लिया जी 52वां, 2020 का, तो यहां पर पिछले 2020 का, 2023 में दिया गया 2021 का, 2023 में दिया गया 2021 का, तो 2022 में 2020 का दिया गया 52वां। और वो किसको दिया गया? आशा पारेख को। आशा पारेख को ये दिया गया। ठीक है भाई। द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023। घोषित 100 कंपनी में भारत की कितनी कंपनी हैं? तो यहां पर लिखना है केवल एक। केवल एक कंपनी शामिल है 100 कंपनियों में। जो बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की, उसमें एक कंपनी भारत की शामिल है। उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस की सेवा फर्म। इन्फोसिस की सेवा फर्म, जो कि बंगलुरु में है।
64वीं पोजीशन, दी गई। ठीक है, इस कंपनी को सेवा फॉर्म इंफोसिस बंगलुरु। टॉप 4 कंपनी में पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर पे एप्पल, अल्फाबेट, ये गूगल की मूल कंपनी है। अल्फाबेट गूगल की मूल कंपनी। मेटा यानी फेसबुक। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनीज है किसी भी आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित, जो आपके टॉप 4 कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट गूगल की मूल कंपनी है और मेटा। ये टॉप 4 कंपनी, शीर्ष में टॉप 4 कंपनी, इन 100 में भारत की एक कंपनी इन्फोसिस। ठीक है भाई। कंप्यूटर, विश्व के प्रथम 3 सुपर कंप्यूटर, और यहां पर प्रथम 3 सुपर कंप्यूटर, पहले तो विश्व के बता दीजिए। फ्रंटियर, दूसरा फुगाकू, और तीसरा लुमी, LUMI। फ्रंटियर है USA का, दूसरे नंबर पे है फुगाकू जापान का, और तीसरे नंबर पे है लूमी फिनलैंड। अब भारत के 3 देख लेते हैं। 500 जो सुपर कंप्यूटर है विश्व के, पहले 3 सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, फुगाकू और लूमी। अब भारत के देख लेते हैं, इन 500 में भारत के कितने सुपर कंप्यूटर है शामिल।
पहले नंबर पे ए रावत, दूसरे नंबर पे परम सिद्धि और तीसरे नंबर पे प्रत्यूष। और अगर चौथे में पूछ ले तो मिहिर याद रखिएगा। इसकी पोजीशन है आपकी 75वीं। 75वीं पोजीशन इसकी। जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो एरावत और विश्व का याद रखियो फ्रंटियर। ये दो सुपर कंप्यूटर जो आज के समय में आपके टॉप पर है। नाटो। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक कुछ देशों का एक सैनिक संगठन है। और ये जो आपका अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखवाया नॉर्थ अटलांटिक, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नाटो की सदस्य संख्या 31। 31वां देश कौन बना? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और जो नोकिया कंपनी, मोबाइल कंपनी, ये फिनलैंड की। नोकिया मोबाइल कंपनी किस देश की? फिनलैंड की। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? 22वां, जिसका अध्यक्ष
ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष और विधि आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। निवर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको लिखना है बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान पिछले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब बस एक सवाल हो रहा था, क्यों पहले? विधि आयोग के अध्यक्ष। MC सीतलवाड़, 1955 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ था। ये 3 क्वेश्चन में से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है। अगर वो वर्तमान ना पूछे तो निवर्तमान पूछ लेगा, निवर्तमान ना पूछे तो पहला पूछ लेगा। और विधि आयोग का कार्यकाल, लॉ कमीशन का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो तो यहां पर लिखना है फाइनेंस कमीशन के बारे में 15वां अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह। पहले FC के अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन। पहले FC के अध्यक्ष में यहां लिखना है KC नियोगी। कृष्णचंद नियोगी। वित्त आयोग का काम है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में करों का विभाजन करना, और विधि आयोग का विधि से संबंधित कोई भी मैटर होता है वो। ठीक है। यूएनओ की महासभा का वर्तमान सभापति, यूएनओ का 6 अंगों में से एक अंग है महासभा। महासभा का वर्तमान सभापति डेनिस फ्रांसिस। कौन है डेनिस फ्रांसिस? किस देश का?
त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश का है ये, और महासभा के सभापति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है। पोर्ट ऑफ स्पेन। अधिवेशन शुरू होता है, मैंने पहले भी बताया था, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि 2023 में डेनिस फ्रांसिस जो त्रिनाद टैबको का है, ये सभापति बना है कौन से अधिवेशन का? महासभा का कौन सा अधिवेशन? मैंने बोला महासभा का अधिवेशन शुरू होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है दिसंबर मध्य तक। तो 2023 में कौन से नंबर का यह हुआ? हर साल होता है। और यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और महासभा का अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर मध्य तक चलता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, भारत की प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज कर रही है, कंबोज। ठीक है, तो भैया ये एक बार फिर देख लीजिएगा। मैंने 2023 से पूछा है पेपर वाले ने, और पहला अधिवेशन 1946 में हुआ था, क्योंकि अक्टूबर 1945 में यूएनओ का गठन हुआ, तो इसका अधिवेशन 1946 में पहली बार आया। तो घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद जो आए तो ये 78वां, याद रखिएगा। दो 2023 में इंग्लैंड ने अपने किस शहर को दिवालिया शहर घोषित किया है? बर्मिंघम शहर को दिवालिया घोषित किया है, यानी जो फालतू के खर्चे हैं उन खर्चों को इसने रोकने की घोषणा की है। तो इंग्लैंड के एक शहर है बर्मिंघम, ठीक है।
अगर उन्होंने पूछ लिया 2022 में पिछले जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, कौन से नंबर के हुए थे, तो 2022 में से आप 1930 घटा दीजिएगा। बान में आ जाएगा। और 2 बार वर्ल्ड वार के कारण नहीं हुआ, 1 बार 4 साल में हो तो 2 घटा दीजिएगा, यानी 2 बार 8 वर्ष घटा दीजिएगा तो आएगा आपका 84। 84 को 4 से भाग कर दो, 21 जमा 1 22। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में हुए। 2022 में 22वें। अगर उन्होंने पूछ लिया भारत में कॉमनवेल्थ गेम कितनी बार हुआ है, तो 1 बार हुआ है, और कौन से नंबर के हुए हैं, सन बता रहा हूं 2010, तो वो वहां पूछ लेगा 2010 में कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे। जैसे मैंने अभी आपको 22वां बताया है, तो 22वें में से आपको 12 घटाने हैं, 12 साल घटाने हैं, 1 बार 4 साल में, तो 4 तिया 12, यानी 3 बार पहले 22 में से 3 घटा दीजिएगा तो 19। तो 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल, और उस खेल में राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। और अगर यहां 2022 में भारत की पोजीशन पूछे, भारत का कौन सा स्थान रहा, तो ये मत समझिएगा कि 2022 निकल गया कोई सवाल नहीं पूछेगा। और यही आजकल के स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि जी करंट का मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊं, ये आपका पैट में एक सवाल आया था, वहां को हिंदू विरासत मंथ घोषित किया गया, हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किस माह को किया गया है, अक्टूबर माह को। और किसने किया है, अमेरिका के एक जॉर्जिया प्रांत ने किया है, जॉर्जिया प्रांत ने किया। तो सवाल वो एट ए टाइम का अक्टूबर में ही आपका पेपर हुआ, और अक्टूबर माह का ही उन्होंने सवाल दे दिया। तो इसलिए ऐसा मत समझिए, ये नहीं कि उसने कई साल पहले घोषणा कर दी थी या कई महीने पहले बता दिया था। उसने कहा कि हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है अमेरिका में, हमारे देश के बहुत सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में गए हुए, जिनका वहां करोड़ों करोड़ों का पैकेज है। अगर वो वहां से क्वाइट कर दे तो ये सब देश कोलैप्स हो जाएंगे। हम अपनी जो पावर है, मैन पावर, वो अपने पे न लगा के दूसरे देश में लगा रहे। क्यों भाई, जॉब तो हर किसी को चाहिए, और अच्छा खासा पैसा भी चाहिए। अगर भारत में यहां कंपनियां उनको इसी तरह का पैकेज देने लगे तो शायद वो वहां ना जाए, लेकिन वो वहां पर उनका ज्यादा पैकेज मिलता है, और वो पैकेज मिलने की वजह से ही वो वहां पर जॉब करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये ऐसा मत कहिएगा कि जी पैट में पेपर पीसीएस लेवल का बना दिया, वो हक से हक है बनाने का, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको ये भी दे दिया ना कि 12वीं क्लास के सिलेबस में वो क्वेश्चन है, 12वीं क्लास के सिलेबस तक आपका पेपर आएगा, 12वीं क्लास के सिलेबस में हर क्वेश्चन है जो बीए, एमए, एमएससी में है। शुरुआत में आप टेंस देख लीजिए, आप एबीसीडी पढ़ते हो शुरुआत में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास तक। ग्रामर अगर जिस बच्चे का 5th क्लास तक ग्रामर बढ़िया हो गया, उसका अच्छा हो जाता है, वही तो ग्रामर है, वो बड़ा बना देते हैं। फिर टेंस के बारे में बताना, तो इसी चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान चौथा, भारत का स्थान इसमें चौथा।
गोल्ड भारत ने 22 जीते। अभी एशियाई खेल पे भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी आपके एशियाई खेल पे भी क्वेश्चन बनेंगे, नोबेल पुरस्कार पे भी क्वेश्चन बनेंगे और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पे भी क्वेश्चन बनेंगे। ये 100% आने वाले सवाल है। नोबेल प्राइज 2023 100% आएगा, चाहे वो शांति का पूछे या किसी का भी पूछे। एशियाई खेलों पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस बात में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। ब्रॉन्ज 23, तो कुल 61, 22 और 23 मिलकर होते हैं 45। बाकी बचे कितने? 61 में से 45 घटा लीजिए तो सिल्वर 16। वो ऐसे कटमा भी पूछ सकता है, वो ऐसे कटमा भी पूछ सकता है, ये नहीं है कि वो नहीं पूछेगा। थोड़ा सा आप ये देख लो, पहले स्थान पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले पे ऑस्ट्रेलिया, कुल 178 पदक जीते थे, जिसमें 67 किसमें के थे? गोल्ड। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड 57 गोल्ड, और तीसरे नंबर पे कनाडा 26 गोल्ड, और भारत का स्थान रहा चौथा। भारत का स्थान रहा चौथा। तो आज की ये करंट अफेयर्स की क्लास थी। अब से 10 से 15 मिनट बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं। करंट आपको देखिए, रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कई किसी भी तरीके के पूछ सकता हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब से 10 से 15 मिनट बाद। जय हिंद।